राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आंवला नवमी के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आंवला नवमी का जो व्रत रखा जाएगा वो 21 नवंबर को रखा जाएगा और कहते हैं कि आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी बोलते हैं। अर्थात इस दिन पूजा अर्चना जो भी करी जाती है वो अक्षय हो जाती है। तो सबसे पहले हमें घी का दिया चाहिए। आप लोग देख रहे होगे मेरे पास घी का दिया है। ये चने की दाल है, ये फूल माला है, आंवले की मैंने कैंडी ली है, ये फूलों का मैं उपयोग करूँगी, ये तिल है, ये आटा है, ये कलावा है। और साथ ही के साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने पीला रंग का कपड़ा भी लिया है। साथ ही के साथ थोड़ी सी मिठाई मैंने यहाँ पे ली है और साथ ही के साथ यहाँ पे मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए सामान लिया है। इसमें है चावल रोली, इसमें है कुमकुम और हल्दी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो भगवान को चढ़ाई जाएंगी। और साथ ही के साथ मैंने आंवले भी लिए हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही के साथ जो भी ऋतु फल हैं वो ऋतु फल भी मैंने लिए। एक लोटे में मैंने हल्दी वाला पानी लिया। आप देख रहे होगे कि इसमें हल्दी वाला पानी है। जलाने के लिए मैंने धूप ली है। तो ये सारी मेरी पूजा सामग्री है जिससे आंवले की विशेष पूजा अर्चना वंदना होगी। तो आंवले की पूजा करने से 100, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसको अक्षय नवमी भी बोला जाता है। तो आंवले की पूजा अर्चना वंदना करने से अक्षय फल की प्राप्ति मिलती है। तो चलिए फटाफट से आंवले की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्वास्तिक बनाया है। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप माइंड मत कीजिएगा। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो यहाँ पे आप कोई भी चित्रकारिता कर सकते हैं। लक्ष्मी माता ने सबसे पहले आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी थी। लक्ष्मी माता जब पृथ्वी लोक पर आई थी तो उन्होंने मन करा था कि वो भगवान शिव की और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा अर्चना वंदना करे। तब उनके मन में ख्याल आया कि मैं भगवान शिव की और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा कैसे कर सकती हूँ। तब उन्होंने बोला कि बेल पत्र में भगवान शिव का वास होता है, तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है और इन दोनों का वास आंवले के वृक्ष में होता है। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी थी। सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें जो हल्दी वाला जल है वो आंवले के वृक्ष को चढ़ाना है, क्योंकि हल्दी वाला जल बहुत पावनीय होता है। यहाँ पे मैंने फिर दीप प्रज्वलित कर दिया है और दीप प्रज्वलित करने के बाद अब मैं धूप प्रज्वलित कर रही हूँ। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद फिर धूप प्रज्वलित करी जाती है। मैंने धूप भी प्रज्वलित कर दी है। विशेषकर ध्यान दीजिए कि जो मैंने दिया जलाया है वो जो दिया है वो है लंबी बत्ती का नहीं है, वो गोल बत्ती का है। क्योंकि आंवले का जो वृक्ष है उस पर विष्णु भगवान का वास होता है तो मैंने गोल बत्ती का दिया जलाया है। अब मैं सबसे पहले रोली से आंवले के पेड़ पर 9 बार तिलक करूंगी। क्योंकि आंवला नवमी है तो 9 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो मैं 9 बार आंवले का जो वृक्ष है उस पर रोली पर 9 बार तिलक कर रही हूँ। पहले मैं रोली से करूँगी, फिर मैं हल्दी से करूँगी, उसी बिंदी के ऊपर मैं बिंदी लगाती जाऊँगी। अर्थात ये मैं 9 बार तिलक कर रही हूँ। तो मैं बिंदी के ऊपर ही बिंदी लगाती जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने रोली से करा है, फिर मैंने हल्दी से करा है और फिर मैंने चंदन से करा है। क्योंकि श्री हरि विष्णु का वास भी होता है इसलिए फिर मैंने चंदन से करा है। तो आप भी इन तीनों से आंवले के वृक्ष में 9 बार तिलक अवश्य कीजिए। अगर आपके पास ऐसा गमला है तो आप गमले में कर सकते हैं। अगर पेड़ की पूजा कर रहे हो तो आप पेड़ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं दीपक की पूजा करके दीपक पे पुष्प अर्पित करूंगी। उसके बाद फिर मैं आंवले के वृक्ष पे पुष्प अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आंवले के वृक्ष पे जो है वो माला अर्पित कर। अब भी आंवले के वृक्ष पे माला समर्पित कीजिएगा। अगर आपको बड़ा वृक्ष मिल जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बड़ा वृक्ष नहीं मिल रहा तो आप इस प्रकार से छोटे वृक्ष को घर पे लेके आके पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अब हम आंवले के पेड़ पे वस्त्र समर्पित करेंगे। तो ये मेरे पास पीला वस्त्र है जो कि मैं खरीद के लेके आई हूँ। इसको मैंने आंवले के पेड़ से स्पर्श किया है और आंवले के पेड़ को मैंने पीले रंग का वस्त्र समर्पित कर दिया है। क्योंकि आंवले के पेड़ को पीले रंग का ही वस्त्र समर्पित किया जाता है। तो मैंने आंवले के पेड़ के पास अब आंवला समर्पित कर दिया है। आंवले के पेड़ को भी आंवला समर्पित जरूर किया जाता है। ये मैं कैंडी में लेके आई थी तो ये मैंने आंवला कैंडी भी समर्पित कर दी है, क्योंकि ये भोग स्वरूप सबको बंटना है, हम भी खाएंगे। उसके बाद कुछ मिठाई जो मैं लेके आई थी वो मिठाई मैंने समर्पित कर दी है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये है मिष्ठान समर्पित कर दिया है। उसके बाद जो भी ऋतु फल थे वो मैं आंवले के पेड़ से स्पर्श करूंगी और आंवले के पेड़ के पास ऋतु फल जो है वो समर्पित कर दूंगी। तो ये मैंने ऋतु फल जो है वो आंवले के पेड़ को समर्पित कर दिए हैं। और अब बारी आती है कथा श्रवण करने की।
उससे पहले मैं कथा श्रवण करूं, मैं थोड़े से तिल जो है वो जो हमारा ज्योत जल रही है, जो दिया जल रहा है, उसमें समर्पित कर देंगे, क्योंकि तिल का जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा है। तिल की महिमा इतनी ज़्यादा है कार्तिक के महीने में कि मैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं कलावा जो है वो आंवले के वृक्ष में बांध दूंगी, और कलावा जब आंवले के वृक्ष में बांध दूंगी उसके बाद मैं आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करूंगी। आप चाहो तो आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 9 परिक्रमा तो अवश्य और अवश्य करनी है। तो कलावा बांध कर ही आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपको मैं फिर भी कह रही हूँ कोई बड़ा आंवले का वृक्ष मिल रहा है तो बहुत सर्वोत्तम बात है। तो यहाँ पे मैंने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। उससे पहले मैंने जो आसन था वो हटा दिया, क्योंकि अपने आसन पे कभी भी पैर नहीं लगाते। यहाँ पे मैं आंवले के वृक्ष की कलावे के साथ परिक्रमा कर रही हूँ, कलावा लपेटती जा रही हूँ और साथ ही के साथ में परिक्रमा करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी, आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करी है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कहते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे जिस दिन आपने आमना नवमी होती है उस दिन बैठकर अगर आप भोजन कर लेते हो और आंवले के वृक्ष की एक पत्ती भी आपके ऊपर गिर जाती है तो आपका पूरे साल भर का जो जीवन होता है वो सुखमय होता है। जब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान और भगवान शिव को एक साथ प्रसन्न करने के लिए आंवले की वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी थी, उनके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाया था और भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन खाया था और ये आशीर्वाद दिया था कि आंवला नवमी जो आज है, आंवला नवमी वाले दिन जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन खाएगा उनके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। उसके बाद आपको आंवला नवमी की कथा सुननी है। आंवला नवमी की 3 कथाएं हैं जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। आप उन तीनों कथाओं को पढ़ सकते हैं और उसके तत्पश्चात आप यहाँ पे आंवले के पेड़ में थोड़ी सी चने की दाल समर्पित कीजिए। सबसे अंत में चने की दाल जो होती है वो सोना बोली जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप भगवान श्री विष्णु को सोना समर्पित कर रहे हैं। वैसे भी केले के वृक्ष में और आंवले के वृक्ष में चने की दाल समर्पित करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। उसके बाद आप आंवले की पेड़ की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। आप ओम जय जगदीश श्री हरे की आरती कर सकते हैं, आप गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं और साथ ही के साथ आप आंवले के पेड़ की भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आंवले के जो पेड़ है उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। और इस दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। कहते हैं आंवला नवमी वाले दिन जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है उसकी अन्न की तो कमी होती नहीं है, साथ ही के साथ उनका वंश आगे हमेशा बढ़ता है। उसके अंत में मैं लास्ट में दक्षिणा समर्पित कर दूंगी, क्योंकि दक्षिणा जो होती है कोई भी हमने भूल चूक करी हो उसको माफ करती है। उसके बाद मैं आपको देख रहे होंगे लड़कियां जो हैं वो अर्ध दंडवत प्रणाम करती हैं, तो मैं यहाँ पे अर्ध दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। तो मैं आधा दंडवत मैंने प्रणाम करा है। उसके बाद मैं आंवले के पेड़ के साथ आलिंगन कर रही हूँ, अर्थात किसी भी देव वृक्ष जो होते हैं ना उनके साथ गले मिलने की अपनी अलग ही महिमा होती है। तो यहाँ पे मैं अपने आंवले के वृक्ष के साथ गले मिल रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी बड़ा पेड़ है आपके आसपास तो आप उनसे आलिंगन कीजिए, आपको बहुत सुखद अनुभव होएगा। उसके बाद जो ये आंवला वगैरह है ये मैं खा लूँगी और जो भी फ्रूट्स हैं वो भी हम खा लेंगे, अपने प्रसाद स्वरूप सबको बांट देंगे। आंवला भी प्रसाद स्वरूप सबको बांट देंगे और फ्रूट्स भी प्रसाद स्वरूप सबको बांट देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।